जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन कोड क्या है? गुस्सा, पछतावा, चिंता और शिकायत करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बुरे समय में धैर्य रखें और हमेशा सकारात्मक रहे। अर्थात हमें गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा से हमारा अच्छा खासा काम भी, बना हुआ काम भी क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। और चिंता तो नहीं करना चाहिए, कोई पछतावा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें जो कुछ हो गया होता है उसके प्रति पछतावा या चिंता करने से क्या ही फायदा है ना। और समय का बर्बाद करना करना बिल्कुल जायज़ नहीं होता है। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, उसका दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। अब बुरे वक्त में हमेशा धैर्य बनाए रखें, है ना, और हमेशा सकारात्मक सोच रखें। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। आज तारीख है 3 मार्च 2025। आज जिससे संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स प्लस एस्टेटिक जीके हो गए, उसके सभी क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपको एक सवाल पूछा जाएगा, उसका कमेंट्स बॉक्स में जरूर जरूर जवाब दीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या? हाल ही में कौन सा संगठन पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत भारत में 7 नए टेक्सटाइल स्थापित किया है? तो क्यों, किसने? तो भारत सरकार ने, है ना। इस योजना का उद्देश्य भारत को वैश्विक कपड़ा निर्मित हब बनाना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है क्या? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा मुख्य उपाय अपनाया है? तो कौन सा अपनाया है? तो ब्याज दरों में वृद्धि किया गया है ना। क्या किया गया? ब्याज दरों में वृद्धि किया गया। आज से इससे संबंधित स्ट्रेटेजी ये बनेगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, है ना। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, जरूर याद रखिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला है क्या? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की थीम क्या है? जो उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का थीम क्या, जो अभी उपभोक्ता दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव। क्या है इसका थीम? कि अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव। हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्या? मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी है ना। तो कितनी है? तो 6.5%, है ना। मूडीज जो है एक अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रैंकिंग एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी। ये भी याद रखिएगा कि मूडीज जी की स्थापना जो हुई थी 1909 ईस्वी में हुई थी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कौन सी शासी निकाय की बैठक जिनेवा में आयोजित हुई है ना। कितने नंबर का हुआ है जिनेवा में स्थापना, मतलब सॉरी, आयोजित हुई है। ये जो बैठक कहाँ पे हुई थी? जिनेवा में, है ना। चलिए इसका सही आंसर जो है 353 है ना। इतना नंबर का बैठक हुआ है। इसकी जो स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, है ना, इसका स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्या? पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत किसके पार्क स्थापित कितने पार्क स्थापित किए गए हैं, है ना। कितने पार्क स्थापित किए गए हैं? तो आपका सही आंसर आ जाएगा 7, है ना। इस योजना का उद्देश्य भारत को वैश्विक कपड़ा विनिर्माण हब बनाना होता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ। हाल ही में किस संगठन ने सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए PUNCH मिशन लॉन्च किया है ना। पंच मिशन लॉन्च किया है। किसने? मतलब सूर्य के बाहर के वातावरण का अध्ययन किया जाएगा और सौर हवाओं का भी अध्ययन किया जाएगा। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये मिशन का नाम क्या है ना। तो पंच मिशन इसका नाम है और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है ना। तो इसकी जो स्थापना हुई थी
नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ये भी याद रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। और इसकी स्थापना 1958 में किया गया था। ये भी जरूर याद रखिएगा, नासा का है ना। चलिए अगला है क्या, हाल ही में किसने GEMMA3 AI मॉडल का अनावरण किया है? तो किसने किया है? तो गूगल ने किया ना, है ना। गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सरगेनी ब्रिन है। कंपनी की स्थापना 1998 में हुई थी, है ना। इसकी स्थापना कभी थी? 1998 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसके साथ। हाल ही में भारतीय रेलवे ने जल संरक्षण के लिए किस मिशन में भाग लिया है? तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने जल संरक्षण के लिए किस मिशन में भाग लिया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मिशन अमृत सरोवर। किस में भाग लिया है? मिशन अमृत सरोवर में भाग लिया है। अमृत सरोवर योजना भारत सरकार द्वारा 2022 में शुरू की गई थी। और ये जो अमृत सरोवर योजना जो है कब शुरू की गई थी? तो 1922 में 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य देश भर में 75 जलाशय विकसित करना है ना। चलिए अगला देखते हैं क्या प्रश्न। हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति ने स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो कितने प्रतिशत लगाने की है? 25% है ना। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक शुल्क विवाद को टेरिड वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज याद रखेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्या, अट्टुकल पोंगला उत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया है? तो आपका हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में मनाया गया। अट्टुकल पोंगला केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा महिलाओं का धार्मिक उत्सव है ना। ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो तिरुवनंतपुरम में, जो कहाँ पर है जी, ये भी याद रखेगा, तो केरल में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला है क्या, हाल ही में यूएनएटी इनिशिएटिव को किसके द्वारा बढ़ावा दिया गया है? तो आपका सही आंसर सभी के द्वारा, है ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा भी दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के द्वारा दिया गया है। और इसकी जो संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना जो था जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को हुई है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। यह चीज़ याद रखिएगा कि यूएन की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना होता है। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क अमेरिका में है ना। चलिए अगला है क्या, हाल ही में किस देश ने भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है? तो किसने किया है? ऑब्वियसली अपना देश भारत, है ना। भारत ने किया है। भारत में म्यांमार में आए भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। और इसकी म्यांमार जो है, म्यांमार की राजधानी नायपीयदिउ है और इसकी मुद्रा है म्यांमार म्यांमार क्वायत, है ना। चलिए और इसका जो क्या बोलते हैं हम, क्षेत्रफल जो है कितना है देख लीजिए, 6,76,578 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपका सही आंसर वाराणसी में इसकी स्थापना की गई है ना। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में गंगा नदी के संरक्षण और डॉल्फिन प्रजातियों को बचाने के लिए डॉल्फिन सफारी की स्थापना की गई है ना, घोषणा की है ना। चलिए थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में जान जाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है ना, जो कार्यकारी शाखा है। इसके क्षेत्रफल जो है 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है। इसका मुख्यमंत्री जो है यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी है। गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल जी है ना। चलिए इसके बारे में यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। हाल ही में कहाँ भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो का उद्घाटन किया गया है? तो आपका सही आंसर बेंगलुरु में किया गया है ना। भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है, जो भारत में अति आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी के विकास को बढ़ावा देगा, है ना। चलिए
आज का सेशन समाप्त होता है और उससे पहले आपका सवाल है क्या, विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस 2025 की थीम क्या है? इसका कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।